हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत में हम कुरो को बाजार में घूमता हुआ देखते हैं। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि अपाहिज था। वो कुरो से भीख मांगता है मगर कुरो उसे कुछ भी नहीं देता और वो आगे चला जाता है। पर वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे ही लग जाता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसे तुम्हें जरूर जानना चाहिए और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो कुरो उसे कुछ पैसे दे देता है जिससे वो बूढ़ा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो कुरो उसे जानकारी मांगता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। तो कुरो उसे कहता है कि आखिर कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। तो वो आदमी उसे कागेसु और माजो के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि तुम उस शेल वाले आदमी से जरा बच के रहना, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो कुरो से कहता है कि आखिर तुम्हारे पैसे वसूल हुए कि नहीं। तो कुरो उसे हाँ कहता है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे एक और काम करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम इस बैग को कहीं दूर फेंक दोगे। तो कुरो उस बैग को देखता है तो उसके अंदर उस बूढ़े की पोटी होती है। तो कुरो उसे मना कर देता है पर वो बूढ़ा उसे काफी ज्यादा मिन्नतें करता है। तो कुरो उस बैग को एक नाले में जाकर फेंक देता है। जिसके बाद बूढ़ा उसे कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ मदद चाहिए। तो कुरो उसे कहता है कि मुझे एक कसाई की दुकान चाहिए जिस पर सांप का सिर बना है। तो वो बूढ़ा काफी अजीब आवाज में उसे कहता है कि अगर तुम एक बार वहां पर चले गए तो तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। तुम्हारे सारे आजिज लोग मारे जाएंगे और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कड़वी यादें ये बचेगी। तो कुरो डर के उसकी आंखों में देखने लगता है तो उसे एक मांस वाला आदमी दिखाई देता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी कुरो को करूटा की आवाज आती है जिससे कि वो होश में आ जाता है। उसे माजो ने हिप्नोटाइज किया हुआ होता है। करूटा उसे बार बार आवाज देता है मगर कुरो को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहां पर कुआन आता है और माजो पर गोलियां चलाने लगता है और माजो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद कुरो की जान बच जाती है और कुआन उसे कहता है कि सनिवा की जान खतरे में और हमें उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी जंगल में कुरो को सनिवा एक पेड़ की डालियों में जकड़ी हुई मिलती है और तभी वहां पर कागेत्सु भी आ जाती है और उसे कहते हैं कि तुम्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो कुरो उसे कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया। तो वो उसे उनकी लड़ाई बताने लगती है जहां पर सानिवा अपनी पावर से जंगल को कंट्रोल कर रही थी और वो कागेत्सु पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी। पर कागेत्सु उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे अपनी वाइन्स में जकड़ लेती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और कुरो कागेत्सु पर हमला कर देता है और सानिवा को भी आजाद कर देता है। जिसके बाद कुरो कागेत्सु का ध्यान बटाने के लिए एक तरफ भाग जाता है और कागेत्सु भी उस पर हमला करने लगती है पर कुरो जंगल में कहीं जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ माजो ने करूटा और राई को हिप्नोटाइज किया था और वो उन दोनों को एक दूसरे को गोली मारने के लिए कहता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ कुरो कागेत्सु पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। उसकी चीख सुनकर माजो उसकी तरफ चला जाता है जिससे कि कोआन और राई होश में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुरो कागेत्सु को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी उसके अंदर से वाइन्स निकलने लगती है और वो कुरो को जकड़ लेती है। कागेत्सु कुरो को मारने ही वाली होती है पर वहां पर अचानक से मित्सु प्रकट हो जाती है और वो उसे बड़ी आसानी से पकड़कर मार देती है। कुरो उसकी तरफ बस देखता ही रहता है। जिसके बाद मित्सु सानिवा के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद वो कुरो से कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए कागोरा तक आए पर अभी भी हमारे मिलने का वक्त नहीं आया। रेड आर्मी के किले में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वो वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद कुरो सबको बताता है कि मित्सु ने मुझे रेड आर्मी के किले में जाने के लिए कहा है। तो करूटा उसे कहता है कि वो तो दुश्मन का हेडक्वार्टर है और वहां पर हम 4 लोग हमला कैसे कर पाएंगे। तभी सानिवा उनसे कहती है कि तुम लोग वहां पर जरूर जाओगे, मुझे तुम लोगों पर यकीन है। और वो मर जाती है। उसके बाद करूटा उसे बताता है कि किले के अंदर जाने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो एक ब्रिज है जो कि सिर्फ टैंक को अंदर और बाहर जाने के लिए खुलता है पर अंदर जाने की चांसेस ना के बराबर ही है। तभी कुरो उसे कहता है कि कुछ भी हो लेकिन हमें अंदर तो जाना ही पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।